पहले संजीव, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि लगातार आप संसद की कार्यवाही को कवर कर रहे हैं। अब राज्यसभा में भी नोटिस दे दिया गया है, महाअभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया गया है। हालांकि जो विवादास्पद जो बयान हाईकोर्ट के जज का आया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, कॉलेजियम ने बैठक बुला ली है। अब लेकिन यहां पर सीएम योगी का यह बयान, जज के उसी विवादित बयान के समर्थन में आना और सीधे तौर पर यही एक संदेश दे देना कि बहुमत बहुसंख्यक के हिसाब से व्यवस्था चलती है, इसको किस तरह से लिया जाए? क्योंकि राजनीति तो अब इस बयान पर, योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर ज्यादा दिखती नजर आ रही है। पूजा, देखिए, एक ऐसा मौका जब संविधान पर चर्चा हो रही हो और इस बात का आकलन हो रहा हो कि ये जो 75 सालों की यात्रा रही है, संविधान हमें कहां तक लेकर के आया है, ऐसे मौके पर जस्टिस शेखर यादव का ये अपने आप में जो बयान दिया गया है, ये नए प्रश्नों को खड़ा करता है। और शायद ये जो संविधान सभा की बैठक हुई है, जिसमें कि आपने देखा लोकसभा में बहस मुहावजे राजनीतिक हो गए और अब राज्यसभा में होनी है, ये शायद उत्तर निकाले इसका, क्योंकि राज्यसभा में ही इम्पीचमेंट की जो नोटिस है वो दी गई है जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ। आप जानती हैं कपिल सिब्बल साहब ने ये नोटिस मूव की है। एक कश्मीर से सांसद हैं रुहेला मेहंदी, वो भी प्रमुखता से उसमें सिग्नेटरी हैं और 55 सांसद कम से कम कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे और 100 सांसदों के साथ करीब हो गए हैं, ऐसा कह रहे थे रुहेला मेहंदी। हालांकि ये आंकड़ा थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। तो ऐसे में महाअभियोग जबकि आज तक हमारे देश में किसी भी जज के खिलाफ पास नहीं हो पाया है, ये कोशिश दरअसल इस बात को लेकर है कि एक बयान दिया गया है, वो बयान जो तय करता है कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता चलेगी या फिर हमारा देश धर्म राष्ट्र है। ये दो ऐसे पहलू समानांतर विचार हैं जो आज की तारीख में डोमिनेंट पॉलिटिकल आइडियाज के तौर पर हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। और लोकसभा की डिबेट में हम लोगों ने इस बात को देखा भी। आप जानती हैं संविधान सभा पर चर्चा होनी थी, लेकिन राजनीतिक टिक्का टिप्पणी ही ज्यादा हुई और इसमें दोनों ही पक्ष, मैं कह सकता हूं, दोषी हूं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी हमने ये नहीं बहुत देखा कि संविधान सभा के बारे में और संविधान की वर्किंग के बारे में बहुत ज्यादा उन्होंने बोला। एक तो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी बहुत एब्रप्ट और छोटा भाषण दिया गया और ओपनिंग प्रियंका गांधी से कराई गई, तो ऐसा लगा जैसे कि प्रियंका गांधी का ओपन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संविधान सभा में किसी का भाषण देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसे लोग नहीं बोल पाए या नहीं बोलने को उनको कहा गया, जिनसे अपेक्षा की जा रही थी कि वो बेहतर बोलेंगे। ये तमाम कांग्रेस के बारे में लोगों ने कही, लेकिन वही सत्ता पक्ष को भी जिस तरह से पेश आना चाहिए था, वो केवल बार बार अपने आप को कैसे आपातकाल लगाया, कांग्रेस ने बार बार बदलाव किया है, कांग्रेस ने संविधान ने। अब देखिए, बदलाव किया है तो बदलाव कई बार तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए भी किया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सुनिश्चित हो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये बातें नहीं कही गई और बार बार राजनीतिक रूप से घेरने की एक दूसरे को जो कोशिश हुई, उसने डिबेट के स्तर को उतना ऊंचा नहीं होने दिया जितना की अपेक्षा थी। लेकिन राज्यसभा में तो हाउस ऑफ एल्डर्स है और यहाँ तो बड़े लिखे विद्वान बहुत से लोग हैं जो कि चुन करके आते हैं, राज्यों के मसले बहुत महत्वपूर्ण रूप से यहाँ उठाए जाते हैं। और देखिए, एक मसला जो है संघ से जुड़ा हुआ ये कि आज की तारीख में क्या हमारा देश जो है वो बहुसंख्यकवाद की तरफ चला गया है? क्या ऐसी बात है कि जिसमें कि जो बहुसंख्यक है उनकी सुनी जानी चाहिए या उनकी बातों को ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए या फिर सबका बराबर का हक है? क्या हमारे देश पर सेक्युलरिज्म जो है वो बाद में लादा गया है, जैसा कि प्रियम्बल में एक हुआ था अमेंडमेंट, उसके बाद आया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि जी नहीं, हमारी जो मूल भावना है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे तारतम्य रखता है ये धर्मनिरपेक्षता। लेकिन यहाँ जिसके बारे में हम और आप बात कर रहे हैं, ये तो लॉ मेकर्स हैं, ये कानून बनाने वाले लोग हैं, सांसद हैं। तो क्या आज की तारीख में संसद ये तय करेगा कि जो बातें शेखर यादव ने कही हैं, जस्टिस शेखर यादव ने, वो ज़्यादा सही है, या फिर जो बातें कही जा रही हैं उन 55 सांसदों के द्वारा जिन्होंने महाभियोग की नोटिस दी
है वो ज़्यादा सही है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम क्या डिसाइड करती है, सबकी निगाहें इस ओर भी होंगी, लेकिन इन सब के बीच में जब जस्टिस शेखर यादव की बातें सत्ताभर हो गए, चल ही रही थी कि योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी आई है और वो जिस लाइन को ले रहे हैं आज की तारीख में, क्या वही डोमिनेंट पॉलिटिकल लाइन है भारतीय जनता पार्टी की, ये भी इस बहस में तय होगा। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे मुखर रूप से जस्टिस शेखर यादव का समर्थन करने में उतरे हैं योगी आदित्यनाथ, और जब 2 दिन चर्चा होनी है तो उसमें यह भी तय होगा पूजा कि आखिरकार जो लाइन योगी आदित्यनाथ की है वही पॉलिटिकल लाइन है भारतीय जनता पार्टी की, या उससे इतर कुछ बातें कही जाती हैं। चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं जेपी नड्डा साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और इसका समापन उपसंहार अमित शाह के भाषण के जरिए होगा, ये बताया जा रहा है। जी बिल्कुल।